हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विश्व की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो जो विश्व में मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं, जैसा आप जानते हैं कि अपने भारत में ही जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसी प्रकार जो अन्य विश्व की एंडीज पर्वत हो, आल्पस पर्वत हो, तो ये जो भी श्रेणियां हैं और उन श्रेणियों की स्थिति किस देश से छूती है, किस देश में वो पर्वत श्रेणियां हैं, या फिर कोई पर्वत ऐसा भी है कि जो दो देशों की सीमा को बना रहा है और उनकी ऊंचाइयां क्या हैं, ये सारा कुछ आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र, पॉइंटर, वर्ल्ड जियोग्राफी, और आज का अपना टॉपिक विश्व की पर्वत श्रेणियां। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। एक्चुअली एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था मॉलिन्यूकिस सेंट जॉन। तो ये जो सेंट जॉन थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें ब्रिटिश कोलंबिया को इन्होंने पर्वतों का सागर कहा था। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो विश्व की सबसे जो ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? नवीन मोड़दार पर्वतों पे, नवीन फोल्डेड माउंटेन्स हैं, उनमें ही विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। जैसा आप जानते हैं कि अपना जो हिमालय है, हिमालय एक नवीन पर्वत श्रेणी है। ये पुराना पर्वत श्रेणी, देखिए पुराने का मतलब यहाँ से ये हो सकता है करोड़ों साल पुराना, लेकिन अपनी स्थिति के हिसाब से चूंकि ये अभी भी ग्रोथ कर रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, इसलिए ये पर्वत जो है ये नवीन पर्वत श्रेणियां हैं। और ये कैसे हैं? फोल्डेड हैं, फोल्डेड। तो और यहाँ पर आप जानते हैं कि जो अपना ये ग्रेट हिमालय है, इसमें से जो एवरेस्ट चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। इसकी देखिए जो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई बताई जाती रही है, लेकिन अगर अभी हम सैटेलाइट सर्वे से देखते हैं तो 2 मीटर इसकी और ऊंचाई जो है वो बढ़ गई है। तो 8,848 की जगह 50 मीटर भी अब इसकी ऊंचाई किताबों पर आपको लिखी हुई दिखाई दे सकती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज पर्वत जो है ये कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका का जो चिली देश है, उस चिली देश में मुख्यतः ये है। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लेकिन इसकी जो स्थिति है ये इस प्रकार से, इस प्रकार का मतलब होने का, ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। लेकिन अगर यहीं पर कहा जाता कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर फैली सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो वो है अपना ये ग्रेट हिमालय। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व में फैली हुई सबसे लंबी श्रृंखला है। और उत्तर से दक्षिण का अगर हम देखें तो ये एंडीज पर्वत है जो कि सबसे लंबाई में अधिक है। एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित है वो कौन सा महाद्वीप है? वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मुख्यतः चिली देश में ये फैला हुआ है। दक्षिणी आल्पस पर्वत मालाएं स्थित हैं। दक्षिण आल्पस पर्वत, अब देखिए यहाँ पर आल्पस पर्वत भी एक श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है दक्षिणी आल्पस पर्वत। तो जब दक्षिण आल्पस पर्वत है तो वो हो जाता है कहाँ पे? न्यूजीलैंड पे। अब देखिए अगला है यहाँ पे आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत जो है ये कहाँ पे है? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पर हमें बारीकी से याद रखना है कि अगर दक्षिण आल्पस आए तो न्यूजीलैंड है, और सिर्फ अगर आल्पस पर्वत श्रेणी आए तो ये फैला है यूरोप के इन 4 देशों में, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी? आल्पस। तो आल्पस सिर्फ आए कहाँ की? यूरोप की है। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यूएसए में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करता है। तो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करता है बर्मीज अराकानयोमा पर्वत। देखिए हमने जो हिमालय है अपना, तो हिमालय का ही पूर्वी भाग जब आता है तो वो पूर्वी भाग नीचे की ओर थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो जो ये नीचे की ओर मुड़ा हुआ भाग है, ये इसी का नाम है अराकान योमा। और अराकान योमा पर्वत जो है, और इसके साथ साथ में ये जो बर्मीज है, देखिए बर्मीज बर्मा से, बर्मा किसका नाम है? म्यांमार का ही नाम है, मतलब कि पुराना नाम है बर्मा म्यांमार का। तो बर्मीज पर्वत और अराकान योमा, ये पर्वत भारत
और म्यांमार के बीच की सीमा को साझा करते हैं या फिर उनकी सीमा बनाते हैं। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश के में स्थित है वो है म्यांमार। अब देखिए जैसे हिमालय का ये जो विस्तार है, तो अभी हमने चर्चा की कि हिमालय ही जब पूर्व की ओर जाता है तो ये नीचे की ओर दक्षिण की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है, जिसका नाम अराकान योमा है। तो ये जो अराकान योमा है इसकी स्थिति कहाँ पे है, म्यांमार में है, यानी कि म्यांमार में देश में है ये। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स जर्मनी में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो राइन नदी के किनारे है और राइन नदी जर्मनी में है। ब्लैक पर्वत अवस्थित है। ब्लैक पर्वत कहाँ पे है, यूएसए में है। अब देखिए यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट और यहाँ पर ब्लैक, इसको भी इंडिकेट करके रखना है हमें कि अगर ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो ये आ जाता है जर्मनी जो कि यूरोप में है, लेकिन ओनली अगर ब्लैक पर्वत की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये यूएसए में है, मतलब कि अमेरिका में है। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है, ये है पुरानी श्रृंखला के। अब देखिए जो अरावली पर्वत है अपना, ये ब्रंसोत पर्वत, ब्रंसोत नहीं मतलब ये काफी अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत का मतलब ये होता है कि जो पर्वत काफी पुराना हो और उसका विखंडन होने लगा हो, उसे हम अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द मेरे मुंह से अभी निकला था, भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत वो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक सिंपल सा जमीन है, अब इसका मान लीजिए कि कोई हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है, ठीक है, तो ये जो स्थिति बन जाएगी ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। मान लीजिए ये स्थिति बन गई, ये तो यहाँ पर ये जो पर्वत होते हैं ये भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हो जाते हैं, और यहाँ पर ये एक प्रकार से घाटी का निर्माण भी ये यहाँ पर हो जाता है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत ये कहाँ पे है, ये है दक्षिण अफ्रीका में। तो ड्राकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप। देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से बताना चाहूँगा। देखिए ये जो है, मान लीजिए ये अफ्रीका है, तो इसका ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में एटलस पर्वत पाया जाता है। इस वाले में क्या पाया जाता है, एटलस पर्वत पाया जाता है। और यहाँ पर जो देश अवस्थित हैं वो कौन से हैं, वो है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया यहाँ पर अवस्थित हैं, और यहीं पर एटलस पर्वत की स्थिति को हम ज्ञात कर सकते हैं, ये पा सकते हैं, वहीं पर है ये। अब यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करते हैं। तो देखिए एक तरफ पर्वत दिए हैं, दूसरी तरफ देश दिया है। तो अलेघनी पर्वत ये कहाँ पे है, ये है यूएसए में। कैंटाब्रियन ये है स्पेन में। एल्बुर्ज ईरान में है। मैकेंजी जो है ये कनाडा में है। इसके बाद पुनः देखिए अगर हम सूची मिलान करते हैं तो कोसिस्को कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। मैकिन्ले पर्वत, माउंट मैकिन्ले, ये कहाँ पे है, देखिए उत्तरी अमेरिका के अलास्का वाले क्षेत्र में है। तो माउंट मैकिन्ले कहाँ पे है, ये अलास्का में। एक बात और आपको बता दें, ये मैकिन्ले में ही इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी भी है, मतलब उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी मैकिन्ले। अल्ब्रूज कहाँ पे है, ये है यूरोप में। किलिमंजारो कहाँ पे है, ये है अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो है। पुनः देखिए मिलान करते हैं सूची 1 का सूची 2 से। आल्पस कैसा है, एक वलित पर्वत है। यहाँ पर देखिए प्रकार दिया गया है, तो आल्पस किस प्रकार का है, वलित पर्वत है। जैसे अपना ये हिमालय भी कैसा है, वलित पर्वत है। इसके बाद वासजेस जो है, वासजेस भ्रंशोत पर्वत है। भ्रंशोत का अभी हमने बताया था कि कोई भी जैसे एक पोर्शन नीचे की ओर अगर धंस जाता है तो उसका उठा हुआ जो भाग है वो पर्वतीय रूप उसका ले लेता है, और यही भ्रंशोत पर्वत का निर्माण हो जाता है। अपने यहाँ का जो बिंद श्रृंखला है जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश में है, उसका कुछ भाग जो है वो महाराष्ट्र में भी है। तो ये जो बिंद श्रृंखला है ये कहाँ कैसी श्रृंखला है, ये अवशिष्ट है, क्योंकि ये अब धीरे धीरे क्या हो रही है कि विखंडित हो रही है, खंडित हो रही है, इसलिए ये बिंद श्रृंखला जो है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा, जापान का जो पर्वत है फ्यूजियामा, ये कैसा है, एक ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी से ये निर्मित हुआ है। माउंट टिटलिस कहाँ पे है, ये है स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड का पर्वत है माउंट टिटलिस। इटली में अवस्थित पर्वत
इटली में अवस्थित है एपीनाइन। एपीनाइन कहाँ पे? इटली में। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? ये है फ्रेंड्स पेरिनीज। तो पेरिनीज जो है ये किसके बीच की सीमा बना रहा है? फ्रांस और स्पेन, इन दो देशों के बीच की सीमा बना रहा है, और ये दोनों यूरोपीय देश हैं। गोलन हाइट स्थित है। गोलन हाइट कहाँ पे है? मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में स्थित है गोलन हाइट। अब देखिए पठार और एवं घाटियों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अब पठार क्या होते हैं? पठार जो होते हैं वो धरातल से यानी कि प्लेन से तो ऊंचे उठे होते हैं, लेकिन इनका ऊपरी भाग जो होता है वो सपाट होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये उठा हुआ भाग है, ये सपाट भाग है, तो ये हो गया पठार। अगर यही चीज ये ऐसी होती तो ये नुकीला भाग होता और यहाँ पे ये हो जाता पर्वत। ठीक है, तो ये पर्वत और पठार में ये अंतर होता है, क्योंकि पठार का जो ऊपरी भाग होता है वो मेज की तरह समतल दिखाई देता है। तो पठार कौन कौन से हैं विश्व के मुख्यतः, उनको हम समझते हैं। और घाटियां जो हैं, अब घाटियां वैली कैसे बनती हैं? देखिए एक तो धसाव से बन सकती हैं, जैसे ये धसाव हो गया तो यहाँ पर बन सकती है, या फिर पर्वतों के बीच में भी स्थित हो सकती हैं घाटियां। तो ये सब इस तरह से घाटियां बन सकती हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तिब्बत का पठार जो है वो औसत समुद्र तल से लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई पर है फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ऊंचाई पर अवस्थित पठार है तिब्बत का पठार। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है पैटागोनिया को। तो पैटागोनिया जो पठार है वो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अमेरिका में बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज इसी पैटागोनिया पठार में मिलते हैं, जिससे कि वहाँ की जो भी खनिज की ज़रूरतें हैं वो देश काफ़ी मतलब पूरा करता है, और इसके साथ साथ में वो बाहर निर्यात भी करता है। पठार पर स्थित नगर मैड्रिड एक देखिए शहर है, ये मैड्रिड जो है ये किसमें है? पठार में अवस्थित है, यानी पठार पे बसा हुआ है। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर को, पामीर के पठार को। और ये जो पामीर का पठार है ये तिब्बत का पठार का ही एक भाग है कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारा जो हिमालय पर्वत है ये जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर एक ग्रंथि है जिसको पामीर की ग्रंथि कहते हैं। इस पामीर की ग्रंथि से ही फिर इसके बाद पर्वत श्रृंखलाएं इधर को और इधर को निकलती हैं। यहाँ वाली जो निकल के जाती हैं पश्चिम की ओर वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर जाती हैं। यहाँ जो निकलती हैं ये भारत के उत्तरी भाग से होते हुए नेपाल से होते हुए जाती हैं। कुछ यहीं से निकलने वाली जो पामीर की ग्रंथि से जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो चाइना की ओर भी जाती हैं। तो यहीं से, और इनके देखिए अगर हम जैसे आपको अभी बता रहे हैं कि ये पामीर की ग्रंथि है और यहाँ पर ये चाइना वाले पर्वत हो गए, यहाँ पर ये अपना हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। ये जो बीच का क्षेत्र है ये ऊंचा है क्षेत्र, इसी को फ्रेंड्स हम कहते हैं कि पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसीलिए इसको विश्व की छत भी कहा जाता है। इसकी जो मुख्यतः जो ऊंचाई है वो 5 किलोमीटर पाई जाती है, यानी कि समुद्र के तल से लगभग 5 किलोमीटर ऊंचा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली उदाहरण है। डेथ वैली जो है ये रिफ्ट वैली का उदाहरण है। अब देखिए ये जो डेथ वैली है ये डेथ वैली इसलिए भी मतलब जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा अधिक टेम्परेचर पाया जाता है। तो अगर हम ये कहें कि विश्व का सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ पे पाया जाता है तो वो स्थान होगा डेथ वैली, यानी कि मृत घाटी। और मृत घाटी वो कहाँ पे है? अमेरिका में है। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध है मृत्यु घाटी, और ये कहाँ पे है? यूएसए में है। तो इसको और डेथ वैली को किस नाम से जानते हैं? शैतान का गोल्फ कोर्स या फिर डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से भी इसको जानते हैं। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। देखिए अभी जो हमने चर्चा की थी कि विश्व का सबसे अधिक टेम्परेचर वर्तमान में जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? यहीं पर मृतक घाटी में मिलता है। पंजसीर घाटी अवस्थित है। पंजसीर घाटी कहाँ पे है? ये है अफगानिस्तान में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है। और कैलिफोर्निया के नीचे ही फ्रेंड्स ये डेथ वैली है। और ये सिलिकॉन वैली जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है कंप्यूटर्स के लिए, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है सिलिकॉन वैली में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अपने यहाँ जो कर्नाटक में बंगलौर क्षेत्र है उसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं,
तो इसी प्रकार से वहाँ का वो सिलिकॉन वैली क्षेत्र है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए विशेष रूप रखता है, वो जाना जाता है, जिस प्रकार से अपने यहाँ बंगलोर जाना जाता है। टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी कहाँ पे है? अंटार्कटिका पे। ग्रेट आर्टिजन्स बेसिन, ग्रेट आर्टिजन्स बेसिन ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। बृहद बेसिन यानी ग्रेट बेसिन अवस्थित है कहाँ पे? यूएसए में। और राजाओं की घाटी ये कहाँ पे पाई जाती है? मिस्र में। मिस्र में देखिए पिरामिड भी आपको मिलेंगे, तो वहाँ जो राजाओं ने अपना वर्चस्व बना के रखा, उसी नाम से आज भी हमें एक घाटी मिलती है जिसको राजाओं की घाटी कहते हैं। अंधी घाटी कहाँ पे मिलती है, कैसे बनती है? ये होती है देखिए कास्ट प्रदेश में। अब ये अंधी घाटी कुल मिला के ऐसे बनती है कि जैसे कोई मान लीजिए नदी प्रवाहित हो रही है, अगर ये नदी यहाँ से मान लीजिए कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं कि ये नीचे हो जाती है ज़मीन के और नीचे से ये बह जाती है, तो यहाँ पर एक घाटी का निर्माण हो जाता है जिसको हम अंधी घाटी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें फ्रेंड्स, है ना। वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करके बताएं, अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी आप बताएं। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप जरूर बताएं हमें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक्स में वीडियो प्रोवाइड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।